नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए। स्टार्ट। महोदय, राजनीतिक स्वार्थों के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सुविधाजनक स्वीकार्यता उनके क्रांतिकारी विचारों पर पर्दा और जीवन से जुड़ी घटनाओं की भिन्न भिन्न व्याख्या के बीच उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर एक नई शख्सियत से परिचय कराती है। 1990 में प्रकाशित मराठी में लिखित उनकी पुस्तक का उनके निधन के 19 साल बाद अंग्रेजी में आई बाबा साहब माई लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर सही परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन समाज और राजनीति से बाबा साहब के संघर्ष को पेश करती है। बाबा साहब के निजी जीवन, महिलाओं और परिवार के प्रति अब तक कम ज्ञात उनके विचार भी सामने आते हैं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन उसमें रहकर मरूंगा नहीं, यह घोषणा कर बौद्ध बन जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर क्या वास्तव में हिंदू विरोधी थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनके विरोध का कारण क्या था? एक दौर में उन्हें ब्रिटिश सत्ता का चाटुकार बताया गया। हकीकत क्या थी? जाति के विनाश का उनका मिशन कितना सफल रहा? उनके प्रति कुछ गैर सवर्ण जातियों का व्यवहार कैसा था? 1947 में भारत जिस रूप में मिला था, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने में बाबा साहब का क्या योगदान है? बाबा साहब के जीवन के अंतिम दशक में उनकी डॉक्टर तीमारदार सहायक और वस्तुतः संरक्षक रही। डॉक्टर सविता की पुस्तक कई सवालों का जवाब देने के साथ ही बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने में मदद करती है। धारणा है कि इस बिल को प्रतिष्ठा का विषय बना बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। सच यह है कि कोड बिल एकमात्र कारण नहीं था। डॉक्टर सविता बताती है, बाबा साहब ने बिल तैयार करने से पहले व्यापक स्तर पर वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का अध्ययन किया। इसके साथ ही अन्य पुस्तकें पढ़कर नोट बनाने और किताबें लिखने का काम भी जारी रहता। मैं डॉक्टर होने के नाते उनसे थोड़ा आराम करने के लिए कहती, लेकिन हिंदू विशेषज्ञ और विद्वान सलाह मशवरे के लिए आते रहते थे। नतीजतन उनकी आंखें और खराब हो गई, वह सेहत भी गिरी। वह लिखती हैं, जब बाबा साहब बिल पेश करने की अनुमति लेने प्रधानमंत्री के पास गए, उन्होंने इसे मंजूर कराने का भरोसा दिलाया, लेकिन 5 फरवरी 1951 को सदन में बिल पेश किया और प्रस्तुत करने का हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और सरदार हुकुम सिंह ने खुलकर विरोध किया। बाबा साहब ने 10 अगस्त 1951 को नेहरू को मार्मिक पत्र लिखा, मुझे और डॉक्टरों को मेरी स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। मैं चाहता हूं कि हिंदू कोड बिल पास हो गए। प्रधानमंत्री जानते हैं, मैं इसे बहुत महत्व देता हूं। नेहरू का उत्तर था,
चीज़ों को सहजता से लीजिए, क्योंकि सदन के अंदर और बाहर बिल का विरोध हो रहा है। कैबिनेट ने सितंबर में इस पर विचार का फैसला किया। बाद में बिल टुकड़ों टुकड़ों में पास हो गया। बाबा साहब को नेहरू से उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई। यह अपेक्षाओं की त्रासदी थी। नेताजी सुभाष के साथ भी यही हुआ था। नेहरू क्रांतिकारी मुद्दों पर नेताजी का साथ देने के बजाय गांधी जी के हिसाब से चलते थे। संविधान का मसौदा पेश करने के समय तक बाबा साहब की सेहत काफी खराब हो चुकी थी। मधुमेह सहित कई बीमारियों से ग्रस्त बाबा साहब की नाभि के नीचे निकला फोड़ा ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर सविता उनके साथ थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से फोम की विशेष कुर्सी संविधान निर्माता के लिए लाई गई। इस अवसर पर बाबा साहब के ऐतिहासिक भाषण को डॉक्टर सविता शिद्दत से याद करती है। भारत में जातियां हैं। ये जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि ये सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। ये इसलिए भी राष्ट्र विरोधी हैं कि ये जाति और जाति के बीच ईर्ष्या व दुर्भाव पैदा करती हैं। लेकिन यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है तो इन सब कठिनाइयों पर काबू पाना होगा। डॉक्टर सविता टिप्पणी करती है, उन्होंने अछूतों के लिए जो भी किया उससे ज्यादा हिंदुओं के लिए किया। उन्होंने मानव प्रगति के मार्ग में आने वाली धार्मिक परंपराओं पर प्रहार किया। हिंदू पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों का उन्होंने प्रावधान किया। हिंदू धर्म में व्याप्त कुप्रथाओं की कठोर आलोचना कर समाज की आंखें खोल दी। नेहरू और इंदिरा गांधी ने अंबेडकर परिवार के लिए क्या किया? डॉक्टर सविता के शब्दों में, साहब के निधन के बाद नेहरू ने मुझे सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी बनाने का प्रस्ताव रखा था। वह राज्यसभा में भी भेजने को तैयार थे। अगर मैं राज्यसभा चली जाती तो उसका अर्थ होता कांग्रेस के खेमे में संरक्षण और वह डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ होता। बाद में राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और इंदिरा गांधी ने भी राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव रखा था। मेरा उत्तर था, मेरे पति ने उम्र भर कांग्रेस से लड़ाई लड़ी। कांग्रेस में शामिल होना मुझे कभी रुचिकर नहीं हो सकता। मैं उनके उसूलों से विश्वासघात नहीं कर सकती। आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दैट्स ऑल।